अगर किसी बंदे से तुम रेसलमेनिया 41 के बारे में 2-3 महीने पहले अगर उससे पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि रेसलमेनिया 41 कितना बड़ा होने वाला था। रॉक एंड रोमन रेंस का मैच हो सकता था, जॉन सीना होने वाले थे, रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स की राइवलरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती थी एंड ऐसी बहुत बड़े बड़े मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर सकती थी। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में WWE ने बैड ब्लड सर्वाइवर सीरीज के बाद जिस तरीके से कहानियां एकदम ऐसे बदल डाली, तो देखने के बाद लोग भी कंफ्यूज है कि भाई रेसलमेनिया के अंदर एक्चुअली में क्या होने वाला है। एंड पता नहीं हर बार हर हफ्ते में नए ट्विस्ट ये ट्रिपल एच लेकर पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं। लेकिन क्या रेसलमेनिया 41 जैसा लोग सोच रहे थे, फैंस सोच रहे थे कि बहुत बड़ा एंड एक बहुत अमेजिंग शो होगा, तो क्या अब वो वैसा नहीं होने वाला? कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम रेसलमेनिया 41 का कार्ड देखें कुछ महीनों पहले का, जब अगर देखें बैड ब्लड सर्वाइवर सीरीज के अराउंड, तब हमें क्लियरली यहाँ पर मालूम चल रहा था कि जो है सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस का मैच होगा। मे बी इसमें वर्ल्ड टाइटल भी इन्वॉल्व हो सकती थी। उधर दूसरी तरफ हम देखें वर्ल्ड टाइटल दूसरा, तो वहाँ पर कोडी रोड्स एंड अपने जो रॉक है उनका डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा बहुत एंगल बिठा सकती थी, या फिर वर्नर रैंडी ऑर्टन के साथ उनका मैच हो सकता था। एंड उधर दूसरी तरफ जॉन सीना अपने रिटायरमेंट के लिए आने वाले थे, तो उनका भी बड़ा मैच डब्ल्यूडब्ल्यू रैंडी ऑर्टन, गुंथर या फिर किसी और के अगेंस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू आसानी से बुक कर सकती थी। लेकिन वो भी चीज़ नहीं हो पाई। एंड रोमन रेंस की बात है तो रोमन रेंस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के पास उस टाइम पर भी अपने रॉक का ऑप्शन अवेलेबल था। एंड उसके अलावा देखें तो सोलो सिकोआ का भी थोड़ा बहुत नेम था। लेकिन ओवरऑल उस कार्ड को देखें तो वो कार्ड बहुत अमेजिंग लग रहा था। लेकिन अभी हम करंट की सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो वर्ल्ड टाइटल की बात है तो अपने जे ऊसो जीत चुके हैं रॉयल रंबल को, तो इससे ये बात तो कंफर्म है कि जे ऊसो एक ना एक वर्ल्ड टाइटल के लिए तो लॉक हो चुके हैं। तो उनका मैच होगा या तो कोडी रोड्स के खिलाफ या फिर गुंथर के खिलाफ। लेकिन चीज़ें आसान लग रही है कि वो गुंथर को चूज कर सकते हैं, लेकिन वे पता नहीं कोडी रोड्स के अगेंस्ट भी डब्ल्यूडब्ल्यू जा सकती है। लेकिन ये बात तो चलो है, अभी हम मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए कि वो गुंथर को ही चैलेंज करेंगे कुछ आने वाले हफ्तों में एंड मैच लॉक हो जाएगा, ये मामला हो जाएगा साइड में। दूसरी तरफ बात आती है वर्ल्ड टाइटल की, हो गई बात, अब आती है बात मेन अनडिस्प्यूटेड टाइटल की। कोडी रोड्स के लिए फिर क्या होगा? तो इसके लिए है एलिमिनेशन चेंबर मैच। अब वैसे तो वो कोडी रोड्स के लिए नहीं है, जो बंदा या फिर जो चैंपियन जे उसको चूज करेंगे वो उसके साथ मैच खेलेंगे। लेकिन जो दूसरा चैंपियन खाली होगा उसके लिए वो एलिमिनेशन चेंबर मैच है। तो यहाँ पर अभी के लिए तो फिलहाल ड्रू मैकिंटायर, जॉन सीना एंड अपने सीएम पंक की है। इसके लिए सेथ रॉलिंस भी ऐड होंगे। यहाँ पर लग रहा है अगले हफ्ते उनका क्वालिफाइंग मैच है। एंड दूसरी तरफ देखें तो ब्रॉन्सन रीड अपने जो ब्रॉन स्ट्रोमन एंड डेमियन प्रीस्ट एंड जेकब फाटो का भी एक ट्रिपल थ्रेड है, तो वहाँ से भी कोई ना कोई आएगा। एंड एक स्पॉट खाली है, वहाँ पर मे भी कोई और बंदा आ सकता है। रोमन रेंस की उम्मीद लगाकर मत बैठना, लेकिन क्या पता लास्ट मोमेंट पर वहाँ रोमन रेंस आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। लेकिन वहाँ पर भी देखें तो हमें दिखाई दे सकता है कि जॉन सीना का अभी बातें आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने नवंबर अक्टूबर से प्लान बना लिया था कि जॉन सीना ही जीतेंगे चेंबर मैच को। तो क्या पता ये बात थोड़े टाइम के लिए सच मानते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू कभी भी डिसीजन चेंज करती है। लेकिन मानते हैं जॉन सीना को ही कि वही जीतेंगे इस चेंबर को एंड वो जाएंगे कोडी रोड्स के अगेंस्ट। एंड कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना होगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। एंड अब चलो मेन मैचेस तो सेट हो गए, अब तुम कहीं पे भी करवाओ, इसको ओपनिंग में करवाओ, किक ऑफ में करवाओ या फिर कहीं पे भी आप लाइव इवेंट में से करा दो। लेकिन अब बारी आती है और बड़े मैचेस की, कुछ बड़े सुपरस्टार्स के मैचेस की, जिनमें नाम शामिल है अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। दूसरी तरफ आते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस
साइड पर आते हैं अपने सीएम पंक भी, रैंडी ऑर्टन भी, क्योंकि अभी तो रैंडी ऑर्टन के बारे में हम बात ज़्यादा करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी उनका रिटर्न ही नहीं हुआ है, तो उनको थोड़े टाइम के लिए साइड पर हम रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 3 बंदे बैठे हैं, इन तीनों का ही WWE मिक्स में प्लान चलवाएगी एंड रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक तीनों ही एक दूसरे को फेस करेंगे एक ट्रिपल थ्रेट मैच में। एंड WWE को जानबूझकर इनको लड़वाना पड़ रहा है क्योंकि ओरिजिनली तो सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस जाने वाले थे, लेकिन अल्टरनेट इसके बाद सीएम पंक एंड रोमन रेंस का भी मैच था, लेकिन बीच में ही अब WWE ने ट्रिपल थ्रेट वाले आइडिया को कंसिडर कर दिया एंड बीच में अपने पॉल हेमन का वो फेवर भी है। एंड पता नहीं भाई वो सीएम पंक की ये स्टोरी कब तक चलेगी, मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत काम आती है। एंड यस, ये जो फेवर वाली चीज़ है ये मुझे लगता है जब भी सामने आएगी, जब भी वो फेवर हमें पता चलेगा, ये कुछ ना कुछ बड़ा झोल कर सकता है पूरे की पूरे स्टोरीज में। एंड लेट्स सी, लेकिन ये रेसलमेनिया में मैच होगा। बाकी वुमेन्स डिवीजन पर थोड़ी बहुत नज़र घुमाए तो शार्लेट फ्लेयर एंड टिफनी स्टैटन का वुमेन्स टाइटल के लिए मैच कंफर्म ही लग रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल की, तो यहाँ पर से मुझे लगता है कि रिया रिप्ली के लिए अभी फिलहाल देखें तो करंटली मुझे लगता है अलेक्सा ब्लिस को जीतना चाहिए एंड उनको रॉ पर आना चाहिए, लेकिन लगता नहीं WWE वैसा करेगी क्योंकि वो जाने वाली है बैट 6 के साथ। देखकर तो ऐसा लग रहा है, क्या पता बेकी लिंच में भी चेंबर में वहाँ पर आ जाए, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ईओ स्काई को वो मौका मिले। अब कैसा ना कैसा WWE उनको मामला उनका करवा दे एंड उनको फिर एक बार क्वालिफाइंग मैच देकर चेंबर में ऐड करवा ले एंड जीते एंड फाइनली वो चैम्पियनशिप को भी जीते रिया रिप्ली को हराकर। ये मुझे पर्सनली लगता है क्योंकि इसके टीजर्स वगैरह भी बहुत बार WWE ने दिए हैं कुछ पिछले कुछ रॉ में, लेकिन ये फिलहाल कुछ में भी मुझे लगता है विमेंस के मैचेस हो सकते हैं। बाकी निकी बेला वापस आने वाली है 1001%, उनका में भी किसी के साथ मैच हो सकता है। चेल्सी ग्रीन है, साथ ही में यहाँ पर से उनके अगेंस्ट मैच हो सकता है। तो यहाँ पर और भी WWE के पास ऑप्शन है, बेकी लिंच में भी तब तक आ सकती है। तो विमेंस डिवीजन में काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हो सकते हैं, बेली का भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा मामला हो सकता है। वही दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर से अगर और भी कुछ बड़े मैचेस हैं तो अगर टैग टीम वगैरह को WWE किसी न किसी तरीके से करवा ही देगी, कहीं न कहीं से जुगाड़। लेकिन एक बड़ा मैच है एंड इंटरेस्टिंग मैच होगा कार्ड पर, जो कि है सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस का। ये मैच आप कितनी भी बार करवा लो, लोग भी नहीं थकेंगे एंड ये दोनों भी नहीं थकेंगे। एंड हाँ, ये कुछ ऐसी स्टोरी है जो कि लोग सालों साल हर दिन इसको देखना चाहेंगे। लाइक रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस की स्टोरी, केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन की स्टोरी, अपने रैंडी ऑर्टन जॉन सीना की स्टोरी। तो ये कुछ ऐसी स्टोरी है, तो डेफिनेटली इनका मैच होगा एंड एक तगड़ा बैंगर मैच रेसलमेनिया में डिलीवर करेंगे। बस एक कमाल की स्टिपुलेशन लगा दो, कोई नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो काउंट आउट वगैरह, कोई ऐसी स्टिपुलेशन लगाओ, लास्ट मैन स्टैंडिंग वगैरह, तो देखने में और भी मज़ा आएगा एंड जितना भी ब्रूटली जा सकते हैं उतना चाहेंगे मैचेस में। बाकी अगर देखें तो डेफिनेटली कार्ड पर बड़े मैचेस तो अभी भी स्टिल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो लोगों का सबसे बड़ा ये जो है कि इसको एक बड़ी रेसलमेनिया ना कंसिडर करना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा या फिर कहे तो पूरा का पूरा लोगों का दोष जाता है अपने फाइनल बॉस द रॉक की तरफ कि भाई रॉक के कारण सारी चीज़ें हुई। बहुत सारे लोग द रॉक को भी ब्लेम करते, फाइनल बॉस को भी, लेकिन पता नहीं अब रॉक का तो क्या प्लान होता है या फिर नहीं, ये चीज़ें तो क्लियर नहीं है। ओरिजिनली पहले तो वो जाने वाले थे अपने रॉक कोडी रोड्स के अगेंस्ट रेसलमेनिया में उस टाइटल के लिए, लेकिन पता नहीं WWE को क्या दिमाग में चीज़ें आ गई। अब खैर उसके बारे में तो कुछ बात करेंगे भी नहीं हम, लेकिन खैर जो भी हो WWE का, मुझे लगता है कि रॉक के आने का अब कोई चांस लगता नहीं। एंड अगर WWE ने इस फाइनल बॉस को गुड बाय कह दिया है तो क्या पता मे बी हमें ये फाइनल बॉस का कैरेक्टर कुछ टाइम बाद, कुछ छोटे से एक ब्रेक के बाद टेलीविज़न पर दिखाई दे। लेकिन क्या पता WWE को चुल मच जाए कोई एंड याद आ जाए कि फाइनल बॉस भी रेसलमेनिया में फिर हो सकता है कहीं से, तो पता नहीं ट्रिपल एच है, कभी भी कहीं भी कुछ भी उल्टी पुल्टी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हम जैसा सोच रहे हैं कि एक
क्या चीज़ें हो रही है। बीच में अभी सोलो सिखो आ चुके हैं उस कोडी रोड्स की टाइटल के पीछे, उनका रिटर्न हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ें ट्रिपल एच ने पहले एक बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक कमाल का रास्ता बना दिया है रेसलमेनिया 41 के लिए, बस उसको अभी हमको वो जो है क्लियरली नहीं दिखा रहे हैं। एंड उस सारे रास्ते को, उन सारे प्लान्स को वो अपने डेफिनेटली जिस तरीके से उन्होंने उसको बनाया है वैसी तरीके से वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं। एंड जैसा ट्रिपल एच ने एक लॉन्ग टर्म में प्लान बुक करा है, एक मुझे लगता है कि वैसे ही कमाल का शो वो डिलीवर करेंगे रेसलमेनिया में। एंड मुझे लगता है कि ट्रिपल एच ने ऑलरेडी सारी बड़ी चीज़ें प्लान कर ली हैं एंड बस उसका रास्ता थोड़ा सा लोगों को जो है अजीब लग रहा है। लेकिन देखते हैं, यही तो ट्रिपल एच के एरा में थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी देखते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है स्टिल ट्रिपल एच के ऊपर कि वो एक कमाल का प्रोडक्ट रेसलमेनिया 41 में डिलीवर करवाएंगे। एंड जो रेसलमेनिया 41 मुझे लगता है जैसा WWE कर रही है, रेसलमेनिया 39 को 36 से बड़ा बना दिया, 38 उससे भी बड़ा, 39 बड़ा, 39 से 40 बड़ा, 40 से मुझे लगता है 41 भी एक बहुत ग्रैंड इवेंट WWE करवाएगी। वेल, ये कुछ बातें थी एंड ये कुछ मेरा ओपिनियन है रेसलमेनिया 41 के बारे में। बस थोड़ा सा सब्र रखो, चीज़ें डेफिनेटली बहुत कमाल की होने वाली हैं एंड ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी फ़िलहाल आज के वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।